हेलो एवरीवन, आज मैं जा रही हूँ सोने और उसकी मैंने अपनी डॉल लेके आई थी ना, उसका नाम मैंने वो रख दिया है, क्या बोलते हैं, फ्रोजी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ सुबह बैंडी। तो बैंडी लगाऊंगी तो मुझे बैंडी नहीं लगाना, मैं जब स्कूल से आ जाऊंगी तब लगाऊंगी। बाकी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, नहीं तो मुझे गुस्सा कर देंगी। मैं उनसे वो दांत नहीं खाना चाहती हूँ, मैं तो बस वो करना चाहती हूँ, क्या बोलते हैं, गेम। और वो ना उसके बाद मैं जब स्कूल से आऊँगी लगा लूँगी, फिर मैं आराम करूँगी खाना खा के सब कुछ। उसके बाद मैं जब उठूँगी तो मैं धुल लूँगी वो सब बैंडी, पर मैं अच्छी बैंडी लगाने वाली हूँ। बस गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 7 बजे। रात में सोई थी लगभग 12:30 बजे के आसपास, और सुबह अपना डेली रूटीन कंप्लीट करके मैं बैठ गई थी अपने स्टडी के लिए। और सुबह सुबह ही हमारी बगल वाली आंटी ने मुझे पास्ता और लड्डू दे दिया था खाने के लिए। फ़िलहाल अभी मैंने ब्रश वगैरह नहीं किया था, और अभी सारवी बहुत ही आराम से सो रही हैं। रात को वो भी मेरे साथ 12:30 बजे ही सोई हैं, और आज है दिन संडे का, तो सो रही हैं आराम से। इसलिए मैं भी एकदम जब तक वो सोएंगी पहले तब तक पढ़ लूँगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे कुछ टू डू लिस्ट बनाना चाहिए। जो भी मैं पढ़ रही हूँ रात में ही उसकी मैं प्लानिंग कर लूँ, जिससे कि मुझे सुबह सोचना ना पड़े। फ़िलहाल 2 ही बुक पढ़ रही हूँ, एंड अभी करंट अफेयर के लिए मैं सोच रही हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से उसका कुछ PDF या फिर उनके बहुत सारे पापा वीडियोज़ हैं वो सब देखूँ कुछ देर के लिए। और अभी यूपी स्पेशल के लिए मेरे पास परीक्षावाड़ी की बुक है, तो उसका भी 2-3 पेज का टारगेट मैं डेली का अपने टारगेट में इंक्लूड करूँगी और उसको भी पढ़ूँगी। कल मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट तो किया था, बट मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैंने वीडियो नहीं बनाना। मैंने जो टाइम मेरा बच रहा था उसमें पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी समझा, इसलिए कल का वीडियो बनाई नहीं थी। तो आज फिर मैंने कुछ अपलोड नहीं किया था। तो आज का जो सुबह का वीडियो मैंने बनाया था वही संडे को मॉर्निंग में मैंने थोड़ा बहुत एडिट करके अपलोड कर दिया था, क्योंकि परसों मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो बीच में पहले मेरे हस्बैंड की कॉल आई, फिर देवर की कॉल आई, फिर मेरे बहन की कॉल आई, मतलब 3-4 कॉल ऐसी आई, और मुझे बीच बीच में कॉल उठाना पड़ा, जिससे मैं आप लोगों को ये बता ही नहीं पाई कि मैंने रूम खाली क्यों किया था। रूम खाली इसलिए किया था, बगल में एक लोग का इंगेजमेंट था, उनका हॉल थोड़ा छोटा है, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि अगर हो सके तो अपना हॉल में उनको दे दूं, जिससे कि उनका मैनेज हो जाए जो भी गेस्ट आएंगे। तो इसलिए मैंने खाली करवा दिया था, और फिर वो लोग जाते जाते पूरा 8:30 बज गया था। और फिर पता है जब कोई फंक्शन वगैरह ऐसा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा डस्टिंग और गंदगी भी हो जाती है, करनी पड़ती है डस्टिंग वगैरह। तो इस वजह से जब तक सारी चीज़ें क्लीन नहीं हो जाती मुझे मेरे अकॉर्डिंग, तब तक जैसे मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। तो इसलिए रात को तो मैंने हॉल साफ़ ही कर लिया था, फिर भी मुझसे जैसे रहा नहीं गया सुबह में, और बाकी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई थी, सब कुछ मैंने समेटा। और उसके बाद मैं फिर बैठ गई थी पढ़ने के लिए। TGT वाले बहुत सारे लोग हैं जिनको टीचिंग एग्ज़ाम देना है, तो अब स्टार्ट कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कब और कोई टाइम आएगा, क्योंकि जब भी वैकेंसी आएगी बहुत जल्दी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिए जाएंगे, तो टाइम बहुत कम बचेगा। एंड मुझे कभी कभी लगता है कितना टाइम बीत गया, अभी तक कुछ अचीव नहीं हुआ। तो अभी देखा जाए तो कोई ऐसा एग्ज़ाम भी नहीं दिया सीरियस होके कि जिसको उम्मीद करें कि इसमें मेरा हो सकता है। तो अब आगे ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं जिसमें उम्मीद है हमारी कि मे बी इसमें हम भी सेलेक्ट हो जाएं, तो उसी हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड बहुत सारे लोगों का मन नहीं करता पढ़ने का, तो अगर नहीं मन करता तो सिर्फ ये सोच लिया कीजिए कि जब भी आप स्कूल में कॉलेज में रहे होंगे बहुत सारे सपने देखे होंगे। मैं मानती हूँ कि जैसा होना चाहिए एनवायरनमेंट, जिस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाती है, रिदम टूटता है कई बार, कई दिन निकल जाते हैं, हम नहीं पढ़ पाते, बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे काम भी निकल आते हैं कि जिससे नहीं पढ़ पाते। बट अगर हम चाहें तो ऐसा नहीं है कि डेली 1 घंटे नहीं पढ़ सकते, बहुत ज़्यादा बिजी होने के बाद भी, अगर आप फैमिली में रह रहे हैं तो भी। क्योंकि मैं भी पीछे जब फैमिली में रहती थी तो भी मैं 2 घंटे तो निकाल ही लेती थी, और अभी भी जैसे 5 से 6 घंटे हो जाते हैं, बट फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता कि जिस तरह से पढ़ना चाहिए उस तरह से फ़्लो नहीं बन पाता है। बट ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में कभी भी आता है कि मैं क्विट कर दूं। कभी कभी ऐसा बहुत ज़्यादा जब मैं परेशानियों में भिड़ जाती हूँ तो मुझे ऐसा होता है कि मैं छोड़ दूँ, बट मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं, नहीं मतलब लगी रहो, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। ऐसे मुझे बहुत सारे टीचिंग के भी ऑफ़र मिलते हैं, एंड अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारी जगहों पर अप्लाई भी कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा।
बहुत सारे काम हैं करने के लिए, बट मेरे हस्बैंड को रहता है कि नहीं तुम पढ़ो, जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ो, आराम से पढ़ो, धीरे धीरे ही पढ़ो, पर पढ़ती रहो। उनको भी लगता है कि मतलब कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें दिख जाती हैं। जैसे मैंने नहीं पढ़ा था पीछे, आप लोगों को तो मैं जो बताऊंगी आप लोग उतना ही जानेंगे, लेकिन मेरे हस्बैंड को तो पता था ना कि मैंने नहीं पढ़ा था, बट जो भी टाइम बचा था उसमें मैंने पढ़ा, जैसे तैसे करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। मैं मानती हूँ कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए, बट एटलीस्ट मैंने क्वालिफाई तो कर लिया ना। क्वालिफाई से भी 10 नंबर एक्स्ट्रा ही है मेरे। तो इससे होता है ना कि नहीं मतलब मैं कर सकती हूँ, बट मैं कर नहीं पाती हूँ। क्यों नहीं कर पाती हूँ कि जैसे अभी सारवी को अगर यही थोड़ा कोई देखने वाला होता शायद मैं और तेज़ी से चीज़ें कवर अप कर सकती थी, क्योंकि मुझे खुद ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर वो कैपेसिटी है। कोई ऐसा है भी नहीं जिसको मैं अपने पास रखूँ जो सारवी की थोड़ी केयर कर ले। और आज का एनवायरनमेंट देखते हुए ऐसा लगता है ठीक है, धीरे धीरे ही चलते रहो, बच्चों की सेफ्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं है आज के टाइम में, क्योंकि चीज़ें बहुत ही ख़राब हो चुकी हैं। तो जितने भी लोग पढ़ रहे हैं एज ए हाउस वाइफ, मुझे लगता है सब लोग मदर हैं, हाउस वाइफ हैं, फैमिली में रह रहे हैं, तो चीज़ें मैनेज करना मुश्किल होता है। मैं भी उन्हीं सब चीज़ों से निकल कर आई हूँ, कहीं अलग से नहीं आई हूँ। पहले ऐसा लगता था कि जब मैं निकल जाऊँगी बहुत अच्छे से पढ़ लूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम दे लूँगी, पर 24 घंटे में 6 घंटे निकालना मुश्किल हो जाता है। और जब बच्चे बड़े होते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा अब समझ में आता है कि कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं। तो सबके साथ ये प्रॉब्लम्स है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ईजिली पढ़ लेती हूँ। मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है, अपने आप को पुश करना पड़ता है, नहीं पढ़ना है। और मैं रिदम बनाने की कोशिश करती हूँ, कंटिन्यूटी मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ, मतलब अपने आप में मैं कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं मैं छोड़ दूँगी। और अब मैं ये सोच कर पढ़ती हूँ कि इस साल से लेकर अगले साल तक, जो भी इस साल का 6 महीना बचा हुआ है और अगले साल में मुझे कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाना है, इसी हिसाब से मैं पढ़ रही हूँ। आज था दिन संडे का और सारवी घर पे ही थी, आज इनकी क्लासेस भी बंद थी, तो आज इनके मन का कुछ मैंने बनाया भी, खिलाया भी इनको। वैसे ये कुछ भी बना दो इतने मन से खाती नहीं है फिलहाल, फिर भी ये जो बोलती है मैं कोशिश करती हूँ वो सारी चीज़ें घर पे ही बनाऊँ, और इनको आदत भी है होममेड ही चीज़ें खाने की। तो कुछ ऐसा ही था दिन, थोड़ा थोड़ा सारवी के साथ टाइम स्पेंड करते करते मैंने पढ़ाई भी कर ली थी। और सारवी को भी मैंने अभी तक ट्यूशन नहीं डाला है, तो मुझे पढ़ाना होता है, तो इनके साथ भी मैंने टाइम स्पेंड किया। शाम को कुछ काम था तो मैं चली गई थी मार्केट। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए